रेस का सबसे मुश्किल हिस्सा वो नहीं होता जब आप शुरू करते हैं, बल्कि वो होता है जब फिनिश लाइन नज़र आने लगती है। रमज़ान के आखिरी 10 दिन आ चुके हैं, वो वक्त जब आसमान से रहमतें बारिश की तरह बरस रही होती हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है, यही वो वक्त है जब अक्सर लोग सबसे ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं। मस्जिदों की पहली सफ़ें खाली होने लगती हैं, बाज़ारों में रश बढ़ जाता है और ज़हनों पर ईद की फ़िक्रें छा जाती हैं। इन मुबारक रातों में अपने दिल को हिदायत की रोशनी से मुनव्वर करें। तौबा, नदामत और सच्ची कहानियों के साथ अपनी आखिरत संवारने के लिए नॉलेज एंड स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपको वो खफिया राज बताऊंगा कि क्यों अक्सर लोग इन आखिरी रातों में नाकाम हो जाते हैं और आप इस जाल से कैसे बच सकते हैं। ये कहानी है इमरान की, जो एक बहुत मजहबी और नेक दिल नौजवान था। पहली 20 दिन उसने बहुत मेहनत की। वो हर नमाज मस्जिद में पढ़ता, तिलावत करता और बहुत पुरजोश था। लेकिन जैसे ही 21वीं रात आई, इमरान के अंदर कुछ बदल गया। उसके फ़ोन पर ईद की मुबारकबादों और शॉपिंग की मैसेजेस की भरमार हो गई। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसका जिस्म बहुत थक गया है। उसने सोचा, मैंने 20 दिन बहुत मेहनत की है, अब अगर थोड़ा आराम कर लूं या शॉपिंग पर वक्त लगा दूं तो क्या हर्ज है, आखिर ईद भी तो सुन्नत है। इमरान को अंदाज़ा नहीं था कि वो इस नफसियाती जाल में फंस रहा है जिसमें करोड़ों लोग हर साल फंसते हैं। इमरान का जहन अब इबादत में नहीं लगता था। वो मुसल्ले पर बैठता तो उसे अपनी ईद के जूते, दर्जी के पास पड़े कपड़े और दोस्तों के साथ होने वाली इफ्तार पार्टियां याद आतीं। उसका नफ्स उसे मशवरा देता, तुमने बहुत कर लिया, अब बस करो, तुम गुनाहगार नहीं हो, देखो तुमने 20 रोज़े रखे हैं, अब थोड़ा सुकून करो। ये शैतान का आखिरी और सबसे ख़तरनाक वार है। उसे मालूम है कि अगर उसने आपको इन आखिरी 10 रातों में उलझा दिया तो वो आपकी पूरे महीने की मेहनत पर पानी फेर सकता है। इमरान इस रूहानी थकन का शिकार हो रहा था, जो दरअसल थकन नहीं बल्कि तवज्जो का हट जाना था। एक रात इमरान मस्जिद के कोने में बैठा अपने फ़ोन पर ईद के सेल्स देख रहा था। करीब ही एक बूढ़ा शख्स बैठा था जिसका नाम बाबा नूर था। बाबा नूर ने इमरान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, बेटा, क्या तुमने कभी किसी किसान को देखा है जो फसल पकने के वक्त सो जाए? इमरान चौंक गया। बाबा ने जारी रखा, ये 10 रातें फसल काटने की रातें हैं। तुमने 20 दिन बीज बोया, पानी दिया, मेहनत की। अब जब फल मिलने का वक्त आया है तो तुम बाजारों में घूम रहे हो। याद रखो, जो आखिरी लम्हों में सो गया उसने अपना पूरा साल गंवा दिया। उन्होंने इमरान को बताया कि लोग इसलिए नाकाम होते हैं क्योंकि वो इबादत को रूटीन समझने लगते हैं, जबकि ये इश्क की इंतहा का वक्त है। इमरान को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ आ गया कि क्यों उसे सुस्ती महसूस हो रही थी। उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया और उसे अलमारी में बंद कर दिया। उसने अपने नफ्स से कहा, तुम्हें जूते चाहिए या जन्नत? तुम्हें लोगों की वाहवाह चाहिए या रब की मग़फ़िरत? उसने दोबारा वज़ू किया, लेकिन इस बार उसकी नीयत में एक नई तड़प थी। उसने इन रातों को ऐसे गुजारना शुरू किया जैसे ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी 10 रातें हों। उसे महसूस हुआ कि जब उसने दुनिया का शोर बंद किया तो उसके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत की आवाज़ बुलंद होने लगी। वो राज जो बाबा नूर ने बताया था अब इमरान के सीने में रोशन था। दोस्तों, अक्सर लोग इन आखिरी रातों में इसलिए नाकाम होते हैं क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शंस, तवज्जो हटाने वाली चीज़ों को इजाज़त देते हैं कि वो उनकी रूह पर कब्जा कर लें। ईद की तैयारी बुरी बात नहीं, लेकिन ईद के लिए ईद देने वाले को भूल जाना सबसे बड़ी नाकामी है। ये 10 रातें अल्लाह की तरफ से एक स्पेशल ऑफर हैं। इन रातों में एक ऐसी रात है जो 83 साल की इबादत से बेहतर है। क्या आप चंद घंटों की शॉपिंग या नींद के लिए 83 साल की ज़िंदगी कुर्बान कर देंगे? अपने जहन को खामोश करें, दुनिया को पीछे छोड़ें और फिनिश लाइन तक पूरी जान लगा दें। अभी वक्त है, अभी रातें बाकी हैं। इस जाल में मत फंसें जिसमें सब फंस रहे हैं। अलविदाई रमज़ान के इन आखिरी लम्हात की कद्र करें। अगर आप भी इस बार कामयाब होना चाहते हैं तो कमेंट में मैं तैयार हूँ लिखें। इस वीडियो को उन दोस्तों को भेजें जो सुस्ती का शिकार हो रहे हैं। नॉलेज एंड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हमें लैलतुल क़द्र की हकीकी लज़्ज़त नसीब फरमाए। आमीन।